ये जो छोटे बच्चे ये जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप विद इन ड्यूटी। विद इन ड्यूटी में हमें स्टेट चैंपियनशिप होती है ना, हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल, तो यहीं से बाद में बच्चे सेलेक्ट होते हैं नेशनल के लिए। गोल्ड मेडल कौन कौन से बच्चे लाए हैं? सामने आ गया। ओके, अपनी अपनी कैटेगरी में आप नंबर 1 हैं स्टेट में। स्टेट में तो अभी आपके सामने आगे टारगेट है कि आपको अब नेशनल कंपटीशन में अपनी कैटेगरी में उभरना है। कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जो आपका एक स्पोर्ट्स रखा है उसमें भी बहुत मेहनत करो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ज़रूरी हैं, दोनों जो है फुल मेहनत से होनी चाहिए ना, और अपनी स्पोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान देना, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना। दो चीज़ों पे ध्यान देते रहो। दो चीज़ों पे अगर आप 22 साल की उम्र तक ध्यान देते रहोगे तो आप जो है बहुत कामयाब हो जाओगे। आपको मेरी बेस्ट विशेज़ है। जुलाई में, अगस्त में बाद में वो ड्यूटी बन गया था 5 अगस्त, और जुलाई में लास्ट कंपटीशन उसमें करगिल भी था, और करगिल में साइज स्कीम भी थी, जहाँ पे साइज स्कीम में बच्चे बहुत टफ होते हैं। तो ये पूरी स्टेट की टीम बनी थी, तो मैं टीम लेके गया था यहाँ पे हरियाणा में, हिसार में कंपटीशन हुआ था नेशनल लेवल का। नेशनल में 9 साल के बाद एक मेडल आया पूरी स्टेट का। उस टाइम करगिल भी साथ थी। 9 बच्चे टोटल थे स्टेट के, 9 में से एक मेडल आया, वो हमारे पुंछ का इसने लाया था। 3 फाइटें जीत के लाई थी, चौथी भी जीता हुआ था। बैड लक के वो नहीं, अच्छा माहौल है जहाँ स्पोर्ट्स का। तो मैंने स्पोर्ट्स अफसर थे वहाँ, वो बाकी को भी मैंने कहा हुआ है कि आप एक खाका बनाओ कि क्या क्या होना चाहिए। तो उस खाके पे जो है बैठ के एक बार जो है मशवरा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप भी जो स्पोर्ट्स काउंसिल भी होगी यहाँ, स्पोर्ट्स काउंसिल का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ना जहाँ? सर यही स्टेडियम है, ये स्पोर्ट्स काउंसिल। हाँ, तो कोई होगा उनके मुलाजिम होता है, कोई मुलाजिम होता है कोई? जी जी बिल्कुल, मैनेजर है सर, इधर जो स्टेडियम मैनेजर है वो आ जाएगा, जो डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स वाले आ जाएंगे, जो आपके कोचेस हैं वो आ जाएंगे। पहले आप खुद में बैठ के उधर जो आपका स्टेडियम है, जो जितने भी लोग हैं, जितने भी स्ट्रीम है, फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, टीटी है, जितने भी हैं, तो सारे बैठ के एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ का स्पोर्ट का नक्शा खींचो कि भाई हमें क्या क्या करना चाहिए आगे आने वाले 2-4 साल में। तो बैठ के वहाँ एक वो जो है वो वाइट पेपर डेवलप करो। फिर मैं और एसएसपी साहब बैठेंगे, इनके पास भी कुछ होते हैं इशू, कुछ हमारे पास भी होते हैं। जे सिविक जो इनके प्रोग्राम होते हैं उसमें इनके पास भी होता है कुछ, तो हमारे पास तो रहता ही रहता है। तो बैठ के जो है फिर हम वहाँ डिसाइड करेंगे कि इस साल क्या करेंगे और अगले साल क्या करेंगे। ठीक है जी, ऐसे एक एक बात कर। आगे बताओ ना, आगे उसमें सर जो बॉक्सिंग रिंग था ना, मेन बॉक्सिंग रिंग होता है जिसपे बच्चे खेलते हैं, वो भी उन्होंने ऊंचा करके बनाया होता है। ऊंचा करके वो मूवेबल होता है, वो ऐसे बने परचेज करना पड़ता है। ठीक है, वो ऑलरेडी फाइल अपने सीपीयू साहब को भी पता है। उसके बाद कितने पैसे का आता है? वो स्टार्ट 5 से 6 लाख के अंदर। अच्छा, कितने का आता है? अच्छा तो 12-15 लाख ऐसे भी होता है सर। करो बनाओ, ठीक है, वो भी देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट ईयर का इस साल तो प्लान खत्म हो गया, वो भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको पैच वर्क के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, आप अगले 4-5 साल के लिए पुंछ को जो है नेशनल लेवल पे मेडल कैसे दिलवाने हैं उसकी स्ट्रेटजी बनाओ और हमसे जो है उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है साहब, जो जहाँ पुंछ का स्टेडियम है वहाँ गए थे। वहाँ एक प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी कोचेस थे और जो बच्चे डिफरेंट गेम्स खेलते हैं वो भी थे वहाँ। हम उन बच्चों से मिले, हम दोनों ने उनकी हौसला अफजाई की, उनका गेम भी हमने देखा। तो हमने वहाँ देखा कि एक जहाँ अलग ही माहौल है स्पोर्ट्स का, जो शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छा लगा हमें और हमने बच्चों की इनकरेजमेंट भी की। आज जो बच्चे जहाँ मुझे मिलने आए हैं, कल ये बच्चे वहाँ नहीं थे, तो इनके कोचेस भी आए हैं, आपने देखा। तो ये मुझे मिलने आए थे क्योंकि हमने बाकी टीम से इंटरेक्शन की थी, तो इनसे इंटरेक्शन नहीं हो पाई थी, तो ये आज इंटरेक्शन करने आए थे। आपने भी देखा कि यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल जीते हुए हैं और जो स्टेट चैम्पियनशिप होती हैं, ड्यूटी चैम्पियनशिप होती हैं, उसमें भी जो है मेडल जीते हुए हैं। हमने इनको और जो मदद कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो है आश्वासन दिया है और हमने ये कहा है कि आप आइए हमसे डिस्कस करिए, जो चीज़ें जो स्पोर्ट्स में जहाँ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है वो हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।
मुद्दा ये था कि एक तो डिस साहब नए नए यहाँ पुंछ में आए हैं, अपनी बॉक्सिंग के बारे में इनको थोड़ा अवेयर करना था कि हमारी बॉक्सिंग किस लेवल की है, क्या परफॉर्मेंस से पहले रही है और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके रिलेटेड था। और मेन चीज़ उसके साथ ये भी थी कि हम अभी अभी कल ही वापस आए हैं जम्मू से स्टेट चैम्पियनशिप खेल के बच्चे, और हमने 4 में से 2 एज ग्रुप में कम्पीट किया पूरे स्टेट को, जूनियर और सब जूनियर में। ये भी हमारे पुंछ के लिए एक फ़ख्र की बात थी। हमने सोचा कि कम से कम इन बच्चों को डिस साहब से मिलाया जाए, इनकी डिमांड भी वहाँ तक रखी जाए और इनको भी इनकरेजमेंट हो जाए। और डिस साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने बच्चों को इनकरेजमेंट किया। और हमारी कुछ रिक्वायरमेंट थी, मेन रिक्वायरमेंट तो आपको भी पता है कि पिछले 18 साल से 20 साल से यही रही कि बॉक्सिंग रिंग की। शेड का तो काम चल रहा है, वो हो रहा है, और जब तक रिंग नहीं होगा तो बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। तो यही मेन डिमांड हमारी पहले भी थी और अभी भी यही है कि हमारे लिए बॉक्सिंग रिंग का कुछ हो जाए। तो ये बहुत बड़ी डिमांड है और डिस साहब के लिए बड़ी ऐसी कोई बड़ी नहीं है। और उन्होंने अब हमें आश्वासन भी दिया कि हम विद इन डेज़ कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं, प्रपोज़ल, कि आपकी जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है हम पूरी करेंगे। अब देखते हैं आगे, उम्मीद है कि अच्छा ही हो।